हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ इनइक्वालिटी टॉपिक। ठीक है। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उनमें हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है ऑलरेडी। और इस लेक्चर में भी आपका मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है। एंड आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो सारे कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आपको वन बाई वन ही सारे देखने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। छलांग नहीं मारनी है वन से सीधे पांचवें लेक्चर देख लिया या जब मन किया, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सारे आपको वन बाय वन लाइन से लेक्चर देखने हैं, भले ही थोड़ा टाइम ले लो, आराम से देखो, क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी चीज कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप सारे लेक्चर स्टार्टिंग टू एंड देखते हैं तो इसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का तो देखो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं कितना भी आपको करवा दूँ, स्टिल आपको खुद से काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है 1/x प्लस 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो पहले हमने सोचा एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो देखो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, यही तीनों हो जाएंगे। तो तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x लिखा है तो इसके ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, x माइनस वन और x माइनस टू का। यहाँ सेकंड टर्म में नीचे x माइनस वन लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इसके ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x माइनस टू का। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ x माइनस टू लिखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x और x माइनस वन का। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो ऐसे हो जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू। सही है। उसके बाद फिर बीच वाला टर्म है x माइनस वन नीचे है, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू। फिर लास्ट वाले टर्म में x माइनस टू है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर है? एलसीएम लेना सबको आता है, आई थिंक सो। और नीचे आपका एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। क्लियर है? और ये है ग्रेटर देन जीरो। ठीक। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सही है। इनका मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इनका मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? नीचे आपका आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। सही है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और देखो ये माइनस का थ्री एक्स है, ये माइनस का टू एक्स है, ये माइनस का एक्स है, टोटल कितना हो गया बच्चों, माइनस का सिक्स एक्स। और कांस्टेंट में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ टू लिखा हुआ है। ठीक है। कांस्टेंट में आप सिर्फ देखोगे टू लिखा हुआ है। ठीक है। तो नीचे क्या बचा बच्चों, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है। ग्रेटर देन जीरो। सही है। अच्छा, अब नीचे तो देखो सीधे सीधे बच्चों फैक्टर लिखे, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक आ गई, तो हमने कहा इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। तो मुझे इस क्वाड्रेटिक को देख के समझ में आया यार इसके फैक्टर मुझे लगता नहीं कि होंगे, बट फिर भी मैंने कहा चलो फैक्टर करने से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट आपको बता देगा कि इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। या फिर सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है आपकी, यहाँ साइड में कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक है आपकी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे धराचार लगाऊं, इसके लिए अगर मैं धराचार लगाऊं तो x इजिकल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बी। तो यहाँ b की वैल्यू माइनस सिक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो माइनस सिक्स का स्क्वायर कितना होगा बेटा, थर्टी सिक्स, माइनस का फोर ए कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री, और सी कितना है बच्चों यहाँ पे, ये है टू, तो आ गया टू। और डिवाइडेड बाई टू इंटू ए कितना है बच्चों, थ्री। सही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस, और ये फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर, तो थर्टी सिक्स में से ट्वेंटी फोर जाएगा, ट्वेल्व बचेगा। सही है। और ट्वेल्व को हम लोग लिख सकते हैं टू रूट थ्री। क्लियर है? अपॉन टू इंटू थ्री, टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है। तो इसके रूट्स आ गए एक्चुअल में। ठीक है। रूट्स आ गए, चलिए कोई बात नहीं। तो दो रूट्स आ गए, थ्री प्लस रूट थ्री बाई थ्री, और दूसरा रूट आ गया थ्री माइनस रूट थ्री बाई थ्री। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो रूट्स होते हैं वही पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के जो वो दो रूट्स आए हैं वही पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन एक बार लिख लो, देखो क्या क्या आ गया। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन ऊपर से तो वही दोनों आ गए जो लिखे हैं, 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3, सही है। नीचे से आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आगे पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। इन सबको प्लॉट कर लो, इन सबको प्लॉट कर लो। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका मुझे लगता है 0 ही होगा, है ना। सबसे छोटा तो आपका 0 होगा, सबसे छोटा है आपका 0। उसके बाद देखो, उसके बाद ये है 3 माइनस √3/3। तो 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो 3 से छोटा हो गया और डिनोमिनेटर में 3 है। तो 3 से छोटे नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो उसके बाद आ गया आपका 3 माइनस √3/3, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। उसके बाद फिर ये 3 प्लस √3 को देखो, 3 प्लस √3, तो 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं। √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग होगा। 4 पॉइंट समथिंग को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो ज़्यादा आएगा, तो ये आ गया आपका 3 प्लस √3/3, क्लियर है। और उसके बाद लास्ट है आपका नंबर 2, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया 2। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा पहले प्लस माइनस प्लस और लगा लो, प्लस माइनस, ठीक है। ये सब मेथड मैं आपको ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो अगेन मेरा सजेशन यही होगा कि स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर 1, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। आप बीच में कुछ भी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। स्टार्टिंग से देखो, आपको एक एक बात क्लियर होगी, क्लियर है। प्लस माइनस प्लस लगा दिया अल्टरनेटिव फ्रॉम RHS टू LHS। अब ग्रेटर देन दिया था, ये देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब था पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक हो गया, 1 से लेके यहाँ तक हो गया और 2 के आगे हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? फाइनल आंसर आ गया 0 से 3 माइनस √3/3, ठीक है, यूनियन 1 से 3 प्लस √3/3, ठीक है, यूनियन 2 से इंफिनिटी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्लियर है। कुछ नहीं किया है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा है। सिंपल एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करके ये मेरा क्वेश्चन बन गया था। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी बन गई थी, ऊपर क्वाड्रेटिक थी, उसके फैक्टर किए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये दो फैक्टर आ गए, तो 2 रूट ऊपर से आ गए, यानी 2 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन ऊपर से आ गए, 3 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नीचे से। सबको प्लॉट किया, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद ग्रेटर देन क्वेश्चन में था तो पॉजिटिव इंटरवल हमने ले लिए, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा है, वो भी डिनोमिनेटर में लिखा है। राइट हैंड साइड में भी एक्सप्रेशन लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे, क्लियर है। तो जाएगा 1/x² माइनस एक्स, और ये आगे इधर आके हो जाएगा 1/x² प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर है। ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो यही दोनों हो जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1, सही है। और माइनस आ गया, अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -x² और माइनस माइनस प्लस एक्स, क्लियर है। और नीचे बच्चों क्या होगा, नीचे तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आ गया, x² माइनस एक्स इंटू x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्लियर है। यहाँ देखो x² से x² कैंसिल, x और x 2x हो गया, तो ऊपर हो गया 2x प्लस 1, सही है। नीचे देखो बच्चों, ये x² माइनस एक्स है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 1, और ये x² प्लस x प्लस 1 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ऊपर देखो लीनियर फैक्टर एक है, नीचे दो लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक है। अब इस ये जो क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना, निगेटिव आएगा। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, निकाल के देख लेना, b² माइनस 4ac। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कोई भी x की वैल्यू रख के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि
हम पॉइंट ऑफ इन्वर्जन किसे लेते हैं, जो एक्सप्रेशन या जो लीनियर फैक्टर अपना साइन चेंज करे। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कभी साइन चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी जीरो तक नहीं होगा बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन लिखूं बच्चों, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मेरे क्या क्या आ जाएंगे, ऊपर से आ जाएगा, ऊपर वाले फैक्टर से -1/2 आएगा, नीचे से 0 और 1 आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लॉट कर लो उनको। तो सबसे छोटा है -1/2, उसके बाद है आपका 0 और उसके बाद है 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब मुझे ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो -1/2 से 0 और 1 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? -1/2 से 0 तक है, 1 से इन्फिनिटी तक। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 से 0 यूनियन 1 से infinity. So this is the answer. क्लियर है बच्चों? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो देखने में भले ही आपको खतरनाक सा लग रहा हो, बट इजी क्वेश्चन है। बस हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है कि पहली बात तो RHS में 0 होना चाहिए, तो हम 2 को लेफ्ट में ले आएंगे। और दूसरा, ये अभी जो है लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, पूरा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, पहले तो हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर 2 को इधर डाल। तो देखो ये इसका ये लिखा हुआ है x इंटू 3 माइनस एक्स लिखा है, x इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, ठीक है। अब आते हैं अंदर वाले ब्रैकेट पे। तो अंदर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ देखो x प्लस 1 है नीचे और x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 और x प्लस 1 का एलसीएम x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, सब बात समझ में आ रही है। प्लस ये 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो हो गया 3 माइनस एक्स। नीचे क्या आ गया बच्चों, नीचे आ गया x प्लस 1, ठीक है। और 2 को इधर ले आए तो -2 लेस देन 0, सही है। ये x से x कैंसिल हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया x का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि एलसीएम लेने पड़ेगा। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है। और ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या बात समझ में आ रही है? और नीचे बच्चा क्या हो गया, नीचे हो गया आपका x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ पे है, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और माइनस का 2 लेस देन 0। अब एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यही एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब इसको ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई करो। 3x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x क्यूब, सही है। 3x का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 9x। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस का x की पावर 4। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 3 में होगा तो माइनस का 3x स्क्वायर। फिर इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, उसका -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 2x का टर्म आएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 4x, ये आ गया, सही है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो कुछ कुछ शायद कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक 4 डिग्री की इक्वेशन बनी है, इसको सिंप्लीफाई करने में काफ़ी हालत ख़राब होने वाली है हम लोगों की, है कि नहीं। बट ठीक है, करना तो पड़ेगा। तो पहला टर्म देखो क्या है, माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर एक्स क्यूब वाला टर्म है 3x क्यूब, 3x क्यूब, सही है। उसके बाद देखो बच्चों फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ढूंढो, 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का हो गया माइनस का 5x स्क्वायर, सही है।
उसके बाद x वाले टर्म देखो 9x ये प्लस का है माइनस का 4x है तो 9x माइनस 4x प्लस का 5x हो गया। उसके बाद फिर ये कांस्टेंट में -2 का टर्म है -2 हो गया सही है। तो ये आ गया आपका नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और लेस देन 0 इतना आ गया ठीक है। अब देखो यार ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन है तो इसके 4 रूट्स होंगे तो हमें पहले वो 4 रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना 2 डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो उसके रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका होता है, उसके लिए फॉर्मूला भी होता है और आप डायरेक्टली फैक्टर भी कर सकते हैं। बट जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 से ज़्यादा होती है 3 डिग्री एक्सप्रेशन 4 डिग्री 5 डिग्री तो आपको पहले उसको कुछ रूट्स जो है जैसे अगर 3 डिग्री होता तो उसका एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता और फिर बाकी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता उसको आप आराम से फैक्टर कर लेते। अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो इसके दो रूट हिट एंड ट्रायल से निकालने पड़ेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब हमें x की वैल्यू खुद से रख के देखनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जब हम दो हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे तो जब दो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे और टोटल 4 डिग्री इक्वेशन है तो बाकी क्या बचेगी क्वाड्रेटिक बचेगी और क्वाड्रेटिक के आसानी से आप फैक्टर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा के देखा पहले। तो मैंने इस जो ऊपर वाला ये जो 4 डिग्री एक्सप्रेशन है ठीक है ना इसके 4 रूट्स निकालने हमें तो मैंने रख के देखा यार इसमें रख के देखो आप अगर 0 रखोगे पहले आप लिख लो ये 4 डिग्री अलग से अभी मैं लिख रहा हूँ ठीक है। जब लीनियर फैक्टर आ जाएंगे तो हम लोग करके आराम से लिख देंगे। ये 4 डिग्री एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 0 रखी ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब खत्म क्या बचा बच्चों -2 सेटिस्फाई नहीं किया ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 रखने पे अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती तो हम बोलते कि x इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ दिस 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? तो 0 सेटिस्फाई नहीं किया 1 रख के देख लो 1 रखोगे तो ये 1 की पावर 4 तो ये -1 आ गया यहाँ 1 रखोगे तो ये 3 बचेगा यहाँ 1 रखोगे -5 बचेगा यहाँ 1 रखोगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे आप रखोगे तो ये तो -2 है ही कांस्टेंट है तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल ये -1 और -2 ने मिलकर इस 3 को कैंसिल कर दिया सब कैंसिल हो गए 0 आ गया। यानी कि मुझे इसका एक रूट पता चल गया x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक रूट है। इस 4 डिग्री इक्वेशन का एक रूट पता चल गया x इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा ठीक है एक अगर रूट x इज इक्वल टू 1 है तो इसको ऐसे लिख लिया एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। तो अब अगर एक लीनियर फैक्टर मैंने अलग कर दिया इस 4 डिग्री में से एक लीनियर फैक्टर अलग कर दिया तो ये 4 डिग्री अब नहीं बची अब ये कितनी बच जाएगी 3 डिग्री क्योंकि एक लीनियर फैक्टर ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अब वो 3 डिग्री कैसे लिखोगे आप इस x माइनस 1 से इस x माइनस 1 से जो हमारा एक फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है इससे आप इस 4 डिग्री को डिवाइड करना आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखाया जाता है 9th-10th में ठीक है। तो इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना तो क्यूबिक आ जाएगी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं देखो पहला टर्म x है तो तुमको चाहिए पहला टर्म -x की पावर 4 तो x में क्या मल्टीप्लाई करें -x की पावर 4 आ जाए बेटा -x की पावर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो -x³ का x में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा ये रफ काम चल रहा है तो -x की पावर 4 आ जाएगा लेकिन इसका मल्टीप्लाई तो -1 में भी होगा तो ये प्लस का x³ आ जाएगा सही है। तो मुझे तो सिर्फ ये पहला टर्म चाहिए था ये तो एक्स्ट्रा आ गया मैंने कहा कोई नहीं इसको अभी होल्डर रखते हैं। अब दूसरा टर्म देखो क्या चाहिए 3x³ मुझे 3x³ चाहिए जिसमें से x³ ऑलरेडी आ चुका है तो अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए सॉरी x³ ऑलरेडी आ चुका है तो मुझे सिर्फ 2x³ और चाहिए तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए तो बहुत आसान है 2x² से कर दो। अब करो 2x² का x में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा बच्चों 2x³ और फिर 2x² का -1 में होगा तो -2x² आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ये टर्म पहला टर्म आ गया मेरा इन दोनों को मिला दोगे तो मेरा दूसरा टर्म आ जाएगा 4 डिग्री का। अब ये -2x² एक्स्ट्रा आ गया फिर मैंने देखा कोई बात नहीं मैंने कहा इसको होल्ड रखते हैं तो मैंने देखा तीसरा टर्म मुझे चाहिए -5x² फिर जिसमें से माइनस का 2x² ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। क्या बात समझ आ रही है? तो मुझे सिर्फ और कितना चाहिए माइनस का 3x² तो मैंने कहा x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² हो जाए तो मैंने कहा -3x से कर दो
तो माइनस थ्री एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस थ्री एक्स का माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों टर्म को मिला के मेरा थर्ड टर्म आ गया। फिर ये थ्री एक्स एक्स्ट्रा आ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं इसको होल्ड रखो। फिर मैंने कहा फोर्थ टर्म मुझे क्या चाहिए, फाइव एक्स चाहिए, जिसमें से थ्री एक्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ चुका है, तो मुझे सिर्फ और कितना चाहिए, टू एक्स। तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई करें, टू एक्स आ जाए, टू से, तो यार टू कर दिया। अब देखो टू का करोगे मल्टीप्लाई तो ये टू एक्स हो गया, और माइनस वन में करोगे तो माइनस टू हो गया। तो इन दोनों को मिला के मेरा कौन सा टर्म आ गया बेटा, फोर्थ टर्म आ गया, 4 डिग्री का, ये 5x, और ये देखो लास्ट में माइनस टू आ गया, ये भी आपका लग, तो पूरा सेटिस्फाई हो गया। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है। अगर खुद से करना होगा या जब आप अच्छे से सीख जाओगे, आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये क्यूबिक आ गया। अब इसके फिर से वेक्टर करने हैं, इसका एक और रूट निकालना है हिट एंड ट्रायल से। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, अब आप इस क्यूबिक में फिर से वैल्यू रख के देखो। तो मैंने कहा ऐसा करते चलो वन रख के देखते हैं फिर से। तो मैंने जब वन रखा तो ये देखो ये माइनस वन हो गया, यहाँ वन रखोगे तो ये टू हो गया, यहाँ वन रखोगे तो माइनस थ्री हो गया, और ये तो प्लस टू है ही। तो ये देखो टू और टू फोर हो गया, ये माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर हो गया। तो बेटा इन दोनों ने मिलकर इन दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अगेन इस क्यूबिक का एक और रूट पता चल गया मुझे, x इज इक्वल टू वन। अगेन इस क्यूबिक का एक और रूट पता चल गया मुझे, x माइनस वन। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक और रूट पता चल गया x इज इक्वल टू वन। तो फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर हो गया इसका, एक फैक्टर हो गया x माइनस वन। अब इस क्यूबिक को सॉल्व किया जा रहा है, इसका एक फैक्टर पता चल गया x माइनस वन। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब एक फैक्टर जब पता चल गया तो अब इसके साथ क्या आना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आना चाहिए। क्वाड्रेटिक और लीनियर का मल्टीप्लिकेशन ही तो क्यूबिक बनेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है फिर से करते हैं जैसे अभी बताया था। तो देखो पहला टर्म x है, मतलब सॉरी यहाँ पे पहला टर्म माइनस एक्स क्यूब चाहिए, x ये लिखा हुआ है तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, ऑब्वियस बात है माइनस एक्स स्क्वायर से। सही है। अच्छा जब माइनस, अब आपको रफ काम भी करके दिखा देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। तो पहला टर्म तो मेरा ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं इसको होल्ड कर लो आप। अब मैंने आपसे कहा कि अब आपको क्यूबिक का दूसरा टर्म चाहिए टू एक्स स्क्वायर, जिसमें से एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, तो अब आपको एक एक्स स्क्वायर की और ज़रूरत है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियस बात है x से करोगे। तो x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वन में मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों ने मिलकर देखो मेरा दूसरा टर्म क्रिएट कर दिया। अब मुझे तीसरा टर्म चाहिए माइनस थ्री एक्स, और मेरा माइनस एक्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ चुका है, तो मुझे सिर्फ माइनस टू एक्स की और जरूरत है। तो x में किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस टू एक्स आ जाए, माइनस टू से। क्या बात समझ में आ रही है, तो माइनस टू से करोगे तो माइनस टू एक्स, और माइनस वन करोगे तो प्लस टू आ जाएगा। तो ये देखो इन दोनों टर्म्स ने मिलके मुझे क्यूबिक का थर्ड टर्म दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है। अब फोर्थ टर्म ऑलरेडी वो अपने आप आ गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। आई होप सबको क्लियर होगी बात। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगी बात। ये आपके आगे किसके बच्चों, क्यूबिक के फैक्टर आ गए। ये एक देखो ये लीनियर फैक्टर आ गया और ये क्वाड्रेटिक आ गई। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो 4 डिग्री इक्वेशन थी बच्चा, ये जो 4 डिग्री इक्वेशन थी, इसका पहले मैंने एक हिट एंड ट्रायल से निकाला, x माइनस वन आया, उसके बाद उसके साथ क्यूबिक लिखी, फिर इस क्यूबिक में एक हिट एंड ट्रायल लगाया तो अगेन एक में x माइनस वन फैक्टर आ गया, और उसके साथ क्वाड्रेटिक लिखी। आई होप क्लियर होगा। तो अब मैं इसके सारे फैक्टर लिख रहा हूँ इस 4 डिग्री इक्वेशन के। एक तो ये x माइनस वन आ गया था पहले, उसके बाद फिर ये एक और x माइनस वन आ गया बच्चों, और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये 4 डिग्री के फैक्टर हो गया, क्वाड्रेटिक के तो आप कर ही लेंगे, जब इतना कर लिया तो अब फिर बचा ही क्या है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चा, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। अब देखो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन लिया, तो आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और जो वो माइनस कॉमन लिया था ना उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। जो वो माइनस कॉमन लिया था उसको मैंने कहाँ भेज दिया बच्चों, राइट हैंड साइड में भेज दिया। और राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, आई होप सब लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं।
तो अब मुझे जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है, कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक का, जो कि क्वाड्रेटिक क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो बच्चों नेगेटिव आएगा। आप करके देख लेना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है यानी कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और जब क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो तो मुझे उस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप हटा भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है, कभी साइन चेंज नहीं करेगा, और साइन चेंज नहीं करेगा तो फिर उसका क्वाड्रेटिक पे, सॉरी, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो मेरा फाइनली अभी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, भाई मेरा फाइनली जो क्वेश्चन बन जाएगा वो इतना बचा, सिर्फ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको हटा दिया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और नीचे है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, ये जो फाइनली पूरा सॉल्व करके इतना एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा समझो ध्यान से। तो यार देखो, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, हमेशा पॉजिटिव, नीचे परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि जो इस इनइक्वालिटी का एलएचएस में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो हमेशा ही पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आ रही है? और आपको जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें ग्रेटर देन जीरो है, यानी आपको वो एक्स की वैल्यू बतानी है, इसको सॉल्व करके, जिसके लिए आपका ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर भी परफेक्ट स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज रखोगे, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, एक्सेप्ट टू वैल्यूज। अगर आपने ऊपर वन रखा तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, अगर आपने नीचे माइनस वन रख दिया तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। तो ऊपर जीरो होने पे, अगर न्यूमरेटर जीरो होता है तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो। बट इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू नहीं लगा है, इन्होंने बोला सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू वन आप नहीं रख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में माइनस वन नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस वन रखा तो डिनोमिनेटर जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो तो पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मुझे पता चला यार कि यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यू रखने से प्रॉब्लम हो रही है, एक तो आप वन नहीं रख सकते और एक आप माइनस वन नहीं रख सकते, इन्हीं दो वैल्यूज पे प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो पूरा एक्सप्रेशन एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन। क्या ये बात समझ आ रही है? आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी यहाँ पे देखी जा रही थी, अदरवाइज कुछ टफ नहीं था, देखने में लग रहा था कि यार इसको कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको एक सीधी सी सिंपल सी लाइन ऑफ थिंकिंग बता रखी, भैया पहले जो भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जो भी इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन दिया उसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके लिख लो, यानी कि आप उसको लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। तो जब उसको हमने सॉल्व करते करते देखो यहाँ पर लास्ट तक पहुंचे, तो हमने देखा न्यूमरेटर भी परफेक्ट स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्सेप्ट टू वैल्यूज वन और माइनस वन। वन पे जीरो हो रहा है, माइनस वन पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो बस उन दो वैल्यू को हटा दिया ऑल रियल वैल्यूज में। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन है x माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस सेवन, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो वन को राइट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है, वन को राइट हैंड साइड में लाएंगे, कोई बात नहीं, ले आते हैं। तो x नीचे लिखा है x प्लस टू, एक्स प्लस फोर और x प्लस सेवन, ठीक है। ग्रेटर देन वन नहीं, सॉरी, वन को मुझे लाना था, वन को मुझे लाना था वन को मुझे लाना था इधर पे, सही है। एलसीएम ले लो, तो इन तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा, इन तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस सेवन, माइनस इन तीनों फैक्टर का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस सेवन, सही है। ये आ गया, और नीचे आपके ये आ जाएंगे एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सेवन, सही है।
ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो अलग से करके यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो पहले हमने किया x-2 और x-4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो याद आएगा बच्चों, x² माइनस -4x -2x माइनस का 6x और -2 -4 +8 इतना आ गया। अब इस इसका मल्टीप्लाई तो ये आ गया। अब इसमें फिर से अभी किसका मल्टीप्लाई करना है, x -7 का। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो फाइनली कितना आएगा, x² का x में मल्टीप्लाई होगा x³। ठीक है, आप भी कर लेना, हो सकता है मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो x² का x में मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया। x² का -7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो -7x² आ जाएगा, और -6x का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6x² आ जाएगा। तो -6x² और -7x² माइनस का 13x²। सही है। अच्छा, अब हम लोग -6x का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, -6x का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, -7 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 7 42x, और 8 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 8x, 42x और 8x हो जाएगा 50x। सही है, और 8 इंटू 7 माइनस का 56 इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, x-2 x-4 x-7 का मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, इसका मल्टीप्लाई, x+2 का मल्टीप्लाई और x+4 का मल्टीप्लाई करो भाई। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x² + 6x + 8। और अब इसका मल्टीप्लाई अभी और किससे करना पड़ेगा, x+7 से। क्या बात समझ में आ रही है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x³ और ये x² 7x² और 6x² कितना हो गया, 13x²। सही है, फिर 6x और 7x कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 42x, और 8x आपका कितना हो जाएगा, 50x। सही है, और 8 इंटू 7 56, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो पहले वाले तीन फैक्टर का मल्टीप्लाई कितना आया बच्चों, x³ - 13x² और +50x और माइनस का 56, ये पहले तीन का मल्टीप्लाई आया। सही है, और माइनस बाकी तीन, अगले तीन का मल्टीप्लाई क्या आया है, x³ + 13x² + 50x और प्लस का 56, ये आ गया। और नीचे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे तो हमारे सीधे सीधे फैक्टर लिखे हुए हैं, x+2 x+4 और x+7। क्या ये बात समझ में आ रही है, ग्रेटर देन 0। अब मैं इस रफ पार्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने अलग से कैलकुलेशन की थी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। अब देखो, अब ये x³ जो है वो इस x³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये देखो माइनस है तो ये माइनस का x³ है। ऐसे ये देखो, ये प्लस का 50x है और ये माइनस की वजह से ये माइनस का 50x हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा माइनस का 13x² और ये भी माइनस का 13x², तो हो गया माइनस का 26x²। सही है, उसके बाद ये है माइनस का 56 और ये है माइनस का 56, -56 माइनस का 112। क्या ये बात समझ में आ रही है, और नीचे जो फैक्टर लिखे हुए हैं वो लिखे रहेंगे आप, x+2 x+4 और x+7। क्या सही है, और ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर जो है अभी दोनों टर्म निगेटिव है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 26x² + 112, और नीचे आपका लिखा हुआ है x+2 x+4 और x+7। सही है, और ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 26x² + 112 और डिवाइडेड बाई x+2 x+4 और x+7। तो ये इनइक्वलिटी पलट गई बच्चों, लेस देन 0 होगा, बिकॉज इस माइनस को हमने राइट हैंड साइड में भेजा था। अब अगर आप ऊपर ध्यान से देखो, भले ही एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन लिखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, लेकिन अगर आप उसको सही से देखोगे तो देखो x² इज ऑलवेज पॉजिटिव,
एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें 26 से मल्टीप्लाई किया तब भी पॉजिटिव रहेगा, उसमें 112 ऐड किया है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है। और जब कोई हमें पता चल जाए, जब किसी एक्सप्रेशन के बारे में पता चल जाए कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमें उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे इनइक्वलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो कभी साइन चेंज ही नहीं करेगा। सो दिस एक्सप्रेशन, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने सीधी सीधी एनालिसिस करके ये बात बता दी है। अदरवाइज आप एनालिसिस नहीं करना चाहते, आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप इसको भूल सकते हो। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या आगे बच्चों, वो डिनोमिनेटर से आ जाएंगे -2 -4 -7। सही है, इनको प्लॉट कर लो। तो सबसे छोटा -7, उसके बाद -4, उसके बाद -2, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। सही है, लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप देखना होता है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो -7 से पहले पहले और -4 से -2। क्लियर है? तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -7। ठीक है, यूनियन -4 से -2। क्या बात समझ में आ रही है? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं बट कैलकुलेशन थी, क्योंकि 3 फैक्टर पहले 1 इधर आया, एलसीएम लिया, ये फिर है ना, समझ में आ गया होगा। तो बस कैलकुलेशन थी, एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आई होप क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² प्लस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, पहले हम ट्राई करेंगे भाई इसके फैक्टर कर लें। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, फैक्टर निकालने से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें बहुत कुछ बता देता है। तो मैंने इसका d निकाला, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर -4ac, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, c होता है कांस्टेंट 5। तो हो गया 1 -4 × 2 8 × 5, 4 × 2 8 × 5 40। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। ठीक है, 1 -40 कितना हो गया, माइनस का 39, विच इज अ नेगेटिव नंबर। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ये मैं आपको पूरे सारे लेक्चर में ये बात बताता आ रहा हूँ, मैंने जानी कितनी बार ये बात बोली होगी। ठीक है, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। सही है, यानी कि इसकी वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी होगी बेटा, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में लगा हुआ है ग्रेटर देन, यानी कि इन्होंने ये बोला था कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, यानी x की वैल्यू बताओ, यानी वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने कहा भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो यहाँ आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक है, ओके, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी देखो यार, इसको अगर आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, फिर उसमें एक पॉजिटिव नंबर 5 ऐड किया, यानी ओवरऑल पॉजिटिव ही है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो मैंने डायरेक्ट इसकी एनालिसिस कर ली, सही है। दूसरा आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देख लो। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का तो यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो 0 हो गया उसका कोफिशिएंट। -4, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3, और c होता है कांस्टेंट यानी कि 5। तो कितना हो गया, 4 3 12 5 60, माइनस का 60, नेगेटिव आ गया। तो डी नेगेटिव क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो लेस एंड इक्वल टू 0 होगी, यानी या तो 0 होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम बोल रहे हैं हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो ये बोल रहे हैं कि वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए या तो 0 हो या नेगेटिव हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी कोई दुनिया में x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती,
ऐसी कोई दुनिया में x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए एक्सप्रेशन निगेटिव या जीरो हो। तो आंसर हो गया 5। ठीक है, डन, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन हमने क्वाड्रेटिक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखे आप क्या निकालो, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो बच्चों। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b होता है x का कोफिशिएंट, तो -7 का स्क्वायर -4, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, और कांस्टेंट होता है c होता है कांस्टेंट यानी कि 6। तो 49 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 23, विच इज़ ए नेगेटिव नंबर। और अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। यानी हम क्या बोलेंगे, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है। बट ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, और हम क्या बोल रहे हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हम बोल रहे हैं हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बोल रहे हैं कि भैया वो x की वैल्यू बताओ इसके लिए इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम बोलेंगे दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए क्या हो, नेगेटिव। तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आज की जितनी भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की है आपको सारी क्लियर होंगी और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।